हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है नर्क अग्नि, द हेल फायर। दरवाजे की झिर्री से कमरे के अंदर झांकती मेरी आंखें अचरज से बड़ी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आश्चर्य की अधिकता से मेरी पुतलियां आंखों के किनारे को फाड़ कर बाहर आ जाएंगी। ज्यादा तो नहीं, लेकिन जहां तक मेरी देखने की कुव्वत थी, आंखों को निम अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं दिखा था। इसके बावजूद कि बाहर धूप खिली हुई थी। मैंने बेल बजाने के लिए स्विच ढूंढा तो पता चला उसे दीवार से उखाड़कर हटा दिया गया है। मैंने दरवाजे पर कई दस्तकें दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मेरी घबराहट और चिंता अपने चरम पर थी। मैं और नहीं सह सकती थी। मैंने अपने बैग से चाबियों का गुच्छा बाहर निकाला और हर चाबी को दरवाजे में लगाकर चेक करने लगी। 5वीं चाबी ने दरवाजे के ढीठपने को एक झटके में तोड़ दिया और एक क्लिक की आवाज से लॉक खुल गया। मैं चौंकी। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे के पल्ले को धक्का दिया और दरवाजा आसानी से खुलता चला गया। मैं अपनी दौड़ती हुई धड़कनों को काबू में करने की हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया तो एहसास हुआ कि सिर्फ मेरे हाथ ही नहीं, बल्कि मेरा पूरा जिस्म भी किसी जूड़ी के मरीज की तरह बुरी तरह से कांप रहा था। मैंने अपनी आंखों को कसकर भींच लिया। 2 बूंद जो पलकों के किनारे पर जाने कब से जमी थी, बाहर छलक पड़ी। मैंने उन्हें पोंछने की जरा सी भी कोशिश नहीं की। मैंने अपनी दुविधा में डोलते मन को मजबूत किया और झटके से आंखें खोली। बिना एक पल गंवाए मैं घर में प्रवेश कर गई थी। अगले ही पल मुझे अपनी नाक और मुंह को हथेलियों से कसकर ढकना पड़ा था। अजीब सी सिलन और सड़ांध फैली हुई थी वहां। मैंने बैग से रुमाल निकाला और नासिका छिद्रों पर अच्छे से जमा लिया। दिन का वक्त होने के बावजूद अंदर अंधकार पसरा था और उसकी वजह ढूंढने के लिए मेरी आंखें अपने चारों तरफ गर्दिश करने लगी। आंखें एक बार फिर आश्चर्यचकित रह गई थी। सारी खिड़कियों को लकड़ी के पतले पतले टुकड़ों से ढक दिया गया था। खिड़कियां ऐसे सिल बंद कर दी गई थी कि बाहरी प्रकाश का तो क्या, हवा का भी एक कतरा अंदर नहीं आ रहा था। छोटे से छोटे रोशनदान को भी मजबूती से सिलबंद किया गया था। पूरा फर्श धूल से अटा पड़ा था। दीवारों के कोने पर मकड़ियों ने अपना साम्राज्य बना लिया था और अध खाए कीड़े पतंगों के अवशेष उनके जालों में झूल रहे थे। मैं और आगे बढ़ी और फिर मेरी नजर दीवार के एक कोने में जमीन पर पड़े उस इंसानी काया पर पड़ी जो बस नाम को एक काया थी। एक एक हड्डियां गिनी जा सकती थी उसके बदन की। मेरे हाथ की मुट्ठियां बुरी तरह से भिज गई और आंखों से नमकीन पानी की धार सी बह निकली। मेरे होठों से अफसोस से भरी सिसकारी निकल पड़ी थी। एक ठंडी सी आह से दिल भराया था मेरा। एक नश्तर सा कलेजे के आर पार होने लगा था। ओह माय बेबी, व्हाट इज हैपनिंग टू यू समर? ये क्या सह रहे हो तुम समर? मेरा कलेजा मुंह को आने लगा था। गला इतनी बुरी तरह से रूंध गया था जैसे सौडांगी के सारे कांटे। हालांकि ये सुबह का समय था, लेकिन फिर भी उस इलाके में हल्की धुंध छाई हुई थी। जंगलों के बीच से गुजरते घोड़ा गाड़ी के पहियों की चर चर के अलावा उस जगह और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। काफी लंबा समय बीत गया था और गाड़ीवान के साथ साथ गाड़ी के अंदर बैठी सुचित्रा भी बुरी तरह से ऊबने लगी। और कितना लंबा रास्ता तय करना है मालिक? घोड़े भी थक गए हैं। गाड़ीवान ने आखिरकार थक कर सवाल किया। जब हम गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। फिलहाल आप दूरी पर नहीं, रास्ते पर ध्यान लगाइए गाड़ीवान। गाड़ी के अंदर से एक मर्दाना रौबदार आवाज ने जवाब दिया। गाड़ीवान सिटपिटा कर चुप हो गया। करीब 1 घंटे के बाद गाड़ीवान को रुकने का इशारा मिला और उसने झटके से गाड़ी रोक दी। उसने अचरज से आसपास देखा और हैरान रह गया, क्योंकि वहां दूर दूर तक आदमी तो क्या, किसी जानवर का बच्चा भी नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ जंगल और बीच में वह जगह जो जंगलों को साफ करके बनाई गई थी। अगर उस दौर में हवाई जहाज होता तो ऊपर से देखने पर यह जगह ठीक वैसी ही दिखती जैसे आसमान के बीच पूर्ण खिला हुआ चांद दिखता है। टमटम रुक चुका था और उसे खींचने वाले घोड़े अब गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, क्योंकि इस जगह तक पहुंचने में उन्हें जितनी मेहनत करनी पड़ी थी, शायद आज से पहले इतनी मेहनत उन्हें कभी नहीं करनी पड़ी थी। सबसे पहले वह रौबदार आवाज का मालिक टमटम से उतरा। उसने गाड़ीवान को पैसे से भरी पोटली थमाई, जिसे गाड़ीवान ने यूं झटक कर सीने से लगा लिया जैसे एक पल की भी देरी हुई तो वो पोटली हवा में गायब हो जाएगी। उसकी सारी थकान एक झटके में गायब हो गई थी और उसके होठ कानों तक चौड़े हो गए। अब टमटम से उतरने की बारी सुचित्रा की थी,
लेकिन उसके लिए ये उतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वजह यह नहीं थी कि वह अंधी थी या किसी तरह की कोई परेशानी थी उसे। वजह तो बस इतनी सी थी कि उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी, जो उस पुरुष ने ही बांधी थी। जाने वो क्या करना चाहता था। सुचित्रा के काले लंबे बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे और उन्हें संभालते संभालते उसे बड़ी चिढ़ सी होने लगी थी। हालांकि उस सहारा देने के लिए उसके हाथों को उस पुरुष ने बड़ी ही मजबूती से थाम रखा था। बड़े ही एहतियात से उसने सुचित्रा को टमटम से उतारा, लेकिन इसके बावजूद वह थोड़ी सी लड़खड़ा ही गई। क्या है पृथ्वी, कहा था ना आपसे कि ये पट्टिका हटा दीजिए। देखिए, अभी हम गिरने वाले थे। सुचित्रा ने चिढ़कर उसे उसके नाम से संबोधित करते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे गिर जाती आप, हम गिरने देते आपको तब ना। वह पुरुष मुस्कुराया, जिसका नाम यकीनन पृथ्वी था और उसका व्यक्तित्व उसके नाम को पूर्ण रूप से चरितार्थ करता था। मजबूत देह यष्टि, बाजुओं की फड़कती मांसपेशियां और ऊंचा कद जहां उसे पृथ्वी की तरह ही अटल और मजबूत दर्शा रहे थे, वहीं उसके माथे पर आकर अटखेलियां करते उसके काले घुंघराले बाल, गहरी आंखें और उस पर होठों पर स्थायी तौर पर विद्यमान उसकी मुस्कान उसे किसी बालक की तरह मासूम बता रहे थे। इस वक्त सुचित्रा की प्यारी सी शिकायत से उसके सांवले चेहरे पर शरारत खिली हुई थी और उसने लपक कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप, नीचे उतारिए हमें। सुचित्रा कुछ शर्म और कुछ हैरानी से बोली। उसने घबरा कर अपनी बाहें पृथ्वी के गले के इर्द गिर्द लपेट दी थी। कुछ नहीं, अपनी प्यारी सी पत्नी को अपनी गोद में उठाया है बस। अब शांति से मेरे गले में बाहें डाले ऐसे ही सीने से लगे रहिए। आपको एहसास भी नहीं होगा कि इस पल के लिए हमने कितनी प्रतीक्षा की है। पृथ्वी जैसे एक पल को अपने अतीत हो सा गया। हा 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 हा, क्या कहा तुमने? सुचित्रा को चाहते हो? जरा ऊंचे स्वर में कहो तो शायद हमें सुनने में कुछ भ्रम हुआ है। कृष्णदेव व्यंग्य भरी हंसी हंसा था। उसने एक हे दृष्टि पृथ्वी पर डाली और पृथ्वी कसमसा कर रह गया। जी, आपको कोई भ्रम नहीं हुआ है। हम और सुचि। चुप, एकदम चुप हो जाओ नादान युवक। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? अरे धरती पर रहकर चांद को पाने की आकांक्षा कर रहे हो मूर्ख। हमारी कन्या का नाम भी अपनी नीच जिह्वा से कैसे लिया तुमने? कृष्णदेव क्रोध से चिल्लाया। तुम जैसों के लिए सुचित्रा तो क्या, उसकी परछाई को भी पाना असंभव है। वह उस चंद्रमा की तरह है जिसे बस देखा जा सकता है, और तुम उसे पाने की आकांक्षा लिए हमारे पास चले आए। मूर्ख! अरे कोई है, इसे उठाकर बाहर करो अभी के अभी। कृष्णदेव ने हिकारत से पृथ्वी की तरफ देखा और पलटकर वापस चल पड़े। एक बार, केवल एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हम सुचित्रा के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी। आप जैसे चाहे हमें आजमा कर देख लीजिए। कृपया करके हमारी बात सुन लीजिए। हमारा हृदय चीर डालिए, लेकिन सुचित्रा को हमसे दूर मत कीजिए। पृथ्वी हाथ जोड़े बुरी तरह से गिड़गिड़ा रहा था और शायद उसके किसी बात का असर कृष्णदेव पर हुआ। वह जाते जाते वापस पलटा। उसने हृदय तक भेद देने वाली तीखी नजरें पृथ्वी के चेहरे पर गड़ा दी। कुछ भी कर सकते हो? उसने कुछ घमंड और कुछ संशय में पूछा। हाँ, कुछ भी कर सकता हूँ। किसी भी सीमा को पार कर सकता हूँ। आप बस। पृथ्वी को हल्की सी उम्मीद बंधी। वह आशा भरी नजरों से कृष्णदेव को देखने लगा। 5 वर्ष, तुम्हारे पास 5 वर्ष तक का समय है। हमारी हवेली जितनी विशाल न सही, इससे कम ही सही एक हवेली बना लो और ले जाओ जो तुम चाहते हो। बोलो, स्वीकार है? कृष्णदेव ने अपनी दाहिनी हथेली आगे करके 5 उंगलियों को सीधी करके पूछा। कृष्णदेव की शर्त सुनकर पृथ्वी का खिला हुआ चेहरा ऐसे बुझ गया जैसे अचानक ही उसके शरीर से प्राणवायु निकल गई हो। वह अच्छे से जानता था कि 5 वर्ष तो क्या, वह अगर अपना पूरा जीवन भी झोंक दे तो भी हवेली तो दूर, वह हवेली की दीवारें खड़ी करने लायक भी कमाई नहीं कर सकता था। उसके पिता अस्तबल में घोड़ों की गंदगी साफ करने का काम किया करते। वह किसी पाषाण प्रतिमा की तरह बेजान सा अपनी जगह पर जमा रह गया। जुबान ने उसका साथ छोड़ दिया और आशा की एक किरण चमकी थी जो अभी अभी फड़फड़ा कर बुझ गई। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई ना? अब जाओ यहां से और कभी अपनी सूरत मत दिखाना। हाँ, बड़े आए प्यार करने वाले, बड़बोले मूर्ख। कृष्णदेव ने एक बार और उसके मर्म पर चोट करते हुए व्यंग्य से कहा। ठीक है, 5 वर्ष, लेकिन इन 5 वर्षों तक आपको भी प्रतीक्षा करनी होगी। इन 5 वर्षों के अंतराल में आप सुचित्रा का विवाह कहीं भी नहीं करेंगे। पता नहीं किस भ्रम के वशीभूत पृथ्वी के होठों से वो शब्द निकले। कृष्णदेव ने हैरानी से उसे देखा। पृथ्वी के उस लहजे में अजीब सी दृढ़ता महसूस की थी उसने, लेकिन वह दृढ़ता भी इस वक्त उन्हें जवा गर्म लहू का ढीठपना भरी लगा था। अजीब ढीठ युवक को इतना समझाया पर नहीं समझे। अब अगर तुम्हें शर्त स्वीकार ही है तो ये भी अपने मस्तिष्क में अच्छे से बिठा लो कि ये 5 वर्ष जितना लंबा अंतराल हम यूं ही नहीं गवाएंगे।
उसके पश्चात अगर तुम अपनी शर्त पूरी नहीं कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारी आने वाली कम से कम 2 पीढ़ियों को हमारी हवेली में बेगारी करनी पड़ेगी। बोलो, अब क्या कहते हो? अब भी शर्त मानने को तैयार हो या फिर अभी के अभी शर्त हारकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचा लो? कृष्णदेव कुटिलता से मुस्कुराया। पृथ्वी अजीब सी दुविधा में गिर गया। उसके कानों में कृष्णदेव की शर्त पिघले शीशे जैसी गिरने लगी। जहां तक अपने स्वयं के हारने की बात थी उसे स्वीकार था, लेकिन उसने प्यार करके समाज की नजरों में जो पाप किया था उसके लिए उसकी आने वाली पीढ़ियों को कैसे बलिदान कर दे वो? सुचित्रा के बिना जीना नामुमकिन था उसके लिए, और उसे पाने की ख्वाहिशों में पीढ़ियों को बलिदान करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। इसलिए उसने स्वयं का बलिदान करने की ठान ली। बुरी तरह से टूटा हुआ, हारा हुआ वह कृष्णदेव की हवेली से बाहर निकल आया। मस्तिष्क सोचों की डोर से बुरी तरह से उलझा हुआ था। कोई सिरा, कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा था। मदहोशी जैसे उसके मन मस्तिष्क में समा चुकी थी। उसे नहीं पता था कि वह क्या करेगा, कैसे कृष्णदेव की शर्त पूरी करेगा। हाँ, वह जानता था तो बस इतना कि जब वो ही नहीं होगा तो उसकी अधूरी शर्त का खामियाजा भुगतने को उसकी पीढ़ियां कहां से आएंगी। पृथ्वी के कदम गांव के बाहरी रास्ते की तरफ बढ़ चले थे। सुचित्रा की शर्म से लबरेज खिलखिलाहट से वह झटके से वर्तमान में लौट आया। उसने अपने अतीत की परछाई को स्वयं से दूर करने के लिए अपने सर को दाएं बाएं झटका और उसे वैसे ही गोद में उठाए वह जंगल के उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ चला। थोड़ा ही आगे चलकर उसने सुचित्रा को आहिस्ते से नीचे उतारा, लेकिन आंखों की पट्टी उसने अब भी नहीं खोली। सुचित्रा बुरी तरह से परेशान हो रही थी। आंखों पर बंधी पट्टी और ऊपर से पृथ्वी की वो हरकत उसे अजीब सी चिढ़ होने लगी थी। उसने हल्के से नाराज होते हुए शिकायत सी की, आखिर क्या है ये सब, आप बताते क्यों नहीं है? अरे रे, बस थोड़ी देर और संयम रखिए और बस हम पहुंच ही गए हैं, पृथ्वी ने सुचित्रा के हाथों को थामते हुए कहा, जो पट्टियों तक पहुंचकर उन्हें खोलने की कोशिश में लग गई थी। बता इसलिए नहीं रहा हूं मेरी राजकुमारी, क्योंकि जो भी चीज यह है उसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लेकिन अब हम बहुत थक गए हैं पृथ्वी, आंखें दुखने लगी है हमारी, कब से इन्हें आपने हमारी आंखों पर बांध रखा है, सुचित्रा ने बच्चों की तरह ठुनक कर कहा। पृथ्वी उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया। बस अब यहां से गिनकर 10 कदम, 1 2 3। पृथ्वी हर बढ़ते कदम को गिनने लगा और ये हुए पूरे 10। और ये लीजिए, पहुंच गए हम। जैसे ही पृथ्वी ने यह कहा, सुचित्रा के हाथ तेजी से अपनी आंखों की तरफ बढ़े, जिसे पृथ्वी ने दोबारा थाम लिया और खुद उस पट्टी को खोलते हुए बोला, अरे रुकिए, मैं खोलता हूं ना। उसने बड़े ही आहिस्ता से सुचित्रा की आंखों पर बंधी उस काली पट्टी को खोला। उसने धीरे धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन काफी देर से बंधी पट्टी के कारण उसे थोड़ी असुविधा सी हुई और उसने हड़बड़ाकर आंखें बंद कर ली और हथेलियों से आंखें मींचने लगी। फिर पलकों का झरोखा बनाकर उसने सामने काले रंग के विशाल से लोहे के गेट के बाहर खड़ी थी वो। पृथ्वी ने आगे बढ़कर उस काले से बड़े गेट को खोला और फिर दोनों खुले हुए विशाल लौह द्वार में आगे बढ़ते गए। सुचित्रा का मुंह खुला का खुला रह गया था। यह सब क्या है, इतनी बड़ी हवेली? उसने अचरज से अपनी गहरी काली आंखें और बड़ी कर ली थी। घनी पलकों को बार बार झपकाकर स्वयं को यकीन दिलाने की कोशिश करने लगी कि जो सामने है वो सत्य है, कोई सपना नहीं। अपने खुले हुए मुंह पर अपनी हथेली रखे वह आसपास का मुआयना करने लगी। वो कभी उस विशाल हवेली को तो कभी गर्व से मुस्कुराते हुए अपने पति को देखे जा रही थी। हाँ, ये हवेली हमारे प्यार की निशानी है। आपको पाने की शर्त थी ये हवेली, और देखिए हमने शर्त पूरी की और आपको पा भी लिया। पृथ्वी ने गर्व से सीना तानकर कहा। शर्त? कैसी शर्त? हम समझे नहीं। सुचित्रा चौंकी। उसने हैरानी से पृथ्वी की तरफ देखकर सवाल किया, सुचित्रा, आपके पिताजी की शर्त थी ये हवेली, ये रुतबा, दौलत। आपको क्या लगता है उन्होंने एक गरीब लड़के को आपका हाथ ऐसे ही दे दिया? नहीं सुचित्रा, आपको पाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया। ये सब कुछ कमाया है, तब जाकर आप हमें मिली है। पृथ्वी ने दाईं हाथ की उंगली हवेली की तरफ इंगित करते हुए कहा। क्या? हे भगवान, पिताजी ऐसा कर सकते थे आपके साथ? और आप पृथ्वी, आपने भी हमें यह सब बताना जरूरी नहीं समझा? सुचित्रा की घनी पलकों से आंसुओं की लड़ी सी बह निकली। उसके सीने में नश्तर सा चुभने लगा, ये सोचकर कि पृथ्वी जैसे युवक को फर्श से अर्श तक के सफर में क्या क्या सहना पड़ा होगा। कैसे उसने केवल 5 वर्ष में यह सब कमाया होगा, कितनी मेहनत की होगी सिर्फ एक उसके लिए। सुचित्रा का हृदय हाहाकार कर उठा। बस सिसक उठी। नहीं सुचित्रा, बस अब आपकी आंखों में एक कतरा भी आंसू नहीं आने देंगे हम। वो दौर बीत गया, अब आप हमारे साथ हैं और हम आपके।
पृथ्वी ने सुचित्रा के चेहरे को अपनी हथेलियों से भरकर उसकी पलकों को चूम लिया। सुचित्रा के होठ मुस्कुरा उठे। आप चाहती थे ना कि किसी ऐसी जगह पर रहना जहां हमें परेशान करने वाला कोई ना हो, कोई शोर शराबा नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं। तो देखिए, हमने आपके लिए यह हवेली बनवा ली जहां हम दोनों होंगे और हमारा प्यार होगा, बस। पृथ्वी ने मुस्कुरा कर कहा। ओह पृथ्वी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। सुचित्रा अपनी एड़ियों पर उचकी और उसने आहिस्ते से पृथ्वी के होठों को चूम लिया। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं हमारी राजकुमारी, पृथ्वी ने सुचित्रा को अपने सीने से लगाते हुए कहा। सुचित्रा ने अपने चेहरा पृथ्वी के मजबूत सीने में छुपा लिया और अगले ही पल पृथ्वी की बाहों का घेरा उसकी पीठ के इर्द गिर्द लपट गया।